साथियों जय हिंद। आज एक नया नोटिफिकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो आज निकाला है 6 तारीख को, उसमें भूतपूर्व सैनिक यानी रिटायर सैनिकों की बम्पर वैकेंसी निकाल रखी है। कुछ वैकेंसी पिछले साल की है जो कि बैकलॉग वैकेंसी है। जो वैकेंसी है कैटेगरी यानी जो सेफ वन है उनके लिए तो वैकेंसी है, या जो डिसेबल हैं उनके लिए भी वैकेंसी, भूतपूर्व सैनिक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। डायरेक्ट आएंगे वैकेंसी पे, किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। सबसे पहले जो बात करते हैं ये है 2025-26 का नोटिफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल्स। ये तो आपको पता ही होगा। और जो एप्लीकेशन की डेट है वो आज से भरना शुरू हो जाएगा और ये भरा जाएगा 26 तारीख तक, यानी 20 दिन का टाइम दे रखा है इन्होंने फॉर्म भरने के लिए। वैकेंसी को ध्यान से देखें, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, वो हो जाएगा सितंबर 2025 में, और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो होगा नवंबर 2025 में। ये होती है टेंटेटिव डेट, यानी इस टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस टाइम आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए 6 तारीख से आज से शुरू है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये लिखा है रेगुलर वैकेंसी, जो कि इस साल की वैकेंसी है, और ये है बैकलॉग वैकेंसी कि जो वैकेंसियाँ छूट जाती है, जो वैकेंसियाँ पिछले सालों में छूटी होगी, उनको दोबारा यहाँ पर रखा जाता है। डायरेक्ट बात करेंगे भूतपूर्व सैनिक की। ये है एक्सेस यानी एक्स सर्विसमैन, और उसके नीचे लिखा है एक्सेस और फिर लिखा है डी एक्सेस यानी डिसेबल एक्स सर्विसमैन। फिर यहाँ पे अगर बैकलॉग में जाओगे तो ये एक्स एक्स है, ये है एक्स सर्विसमैन, ये डिसेबल एक्स सर्विसमैन, और ये है टोटल कितनी है बैकलॉग में। सबसे पहले बात करिए किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक एक वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर लिखा है सर्कल, कि किस सर्कल में कौन सा स्टेट आता है। यहाँ पर लिखा है स्टेट और उसके बगल में लिखा है लैंग्वेज। अगर आप जिस भी स्टेट से भरते हो, आपको वहाँ की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी स्टेट से आप भरते हो, क्योंकि जो टेस्ट तीसरा टेस्ट एग्ज़ाम होगा वो लैंग्वेज टेस्ट होता है कि जिस स्टेट से आपने भरा है, क्या आप वहाँ के लोगों के साथ उस लैंग्वेज में बात कर पा रहे हैं। तो इसलिए सोच और समझ कर फॉर्म भरें। सबसे पहले है गांधीनगर सर्किल, गुजरात की बात करूंगा मैं, तो लैंग्वेज तो गुजराती है, और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 22 वैकेंसी है और डिसेबल की है 9। फिर अगर बैकलॉग में तो यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 22 जो सेफ वन है और जो डिसेबल है उनकी 9 है। ये जो डिसेबल है, ये डिसेबल के साथ साथ जो डिपेंडेंट एक सर्विसमैन है, डिपेंडेंट है, उनकी वैकेंसी है कि किसी का फादर सीज फायर में शहीद हो गए हैं, कोई माइन में शहीद हो गए हैं, तो वो आपको नीचे बताया जाएगा कौन डिसेबल है कौन नहीं है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में तेलुगु जो लैंग्वेज है, उर्दू और तेलुगु, ये आपको इनमें से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। और यहाँ जो बैकलॉग जो वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए वो 31 और 13 है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट है बेंगलुरु यानी कर्नाटका, और यहाँ चाहिए कन्नड़। तो इसमें जो वैकेंसी है वो है 27 एक्स सर्विसमैन के लिए और 12 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसी है वो 106 एक्स सर्विसमैन और 92 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट है भोपाल में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला रखा है इन्होंने, और लैंग्वेज है हिंदी। मध्य प्रदेश में 10 भूतपूर्व सैनिक और 4 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए, और बैकलॉग में एक्स सर्विसमैन के लिए 22 और 15 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। छत्तीसगढ़ में 22 और 9 31 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन की बैकलॉग में, मतलब ये भी वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है, बैकलॉग वाली 18 और 14 32 वैकेंसी है। नेक्स्ट है भुवनेश्वर उड़ीसा, यहाँ पर आपको उड़िया आनी चाहिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 19 वैकेंसी है और डिसेबल के लिए 8।
बैकलॉग यहाँ पे कुछ नहीं है चंडीगढ़ तक। अब एक चंडीगढ़ जो रीजन आता है उसमें आता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख और पंजाब। जम्मू कश्मीर के लिए उर्दू और हिंदी चाहिए। यहाँ पर 2 एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी और 1 डिसेबल एक्स सर्विसमैन की। हिमाचल प्रदेश में 6 और 3 यानी 6 एक्स सर्विसमैन और 3 डिसेबल एक्स सर्विसमैन। लद्दाख में उर्दू लद्दाखी, भूटी और ये बोधी है। 3 और 1 वैकेंसी है। बैकलॉग की यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। आते हैं पंजाब में। पंजाब में ठीक ठाक वैकेंसी होती है। पंजाब की वैकेंसी है 17 और 8। डिसेबल कोई भी वैकेंसी नहीं। नेक्स्ट आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु चेन्नई सर्किल, तमिल आपको आनी चाहिए और वैकेंसी है 38 एक्स सर्विसमैन की और 17 डिसेबल एक्स सर्विसमैन की। फिर आता है हैदराबाद, यहाँ पर आपको तेलुगु आनी चाहिए, तेलंगाना 25 तो एक्स सर्विसमैन और 11 डिसेबल एक्स सर्विसमैन। तो टोटल वैकेंसी हो जाएगी यहाँ पे 36 और 35 यहाँ पर बैकलॉग की हो जाएगी और 23 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। तो वैकेंसी ठीक ठाक है। जयपुर में राजस्थान, राजस्थान में 26 और 11 और यहाँ पर केवल डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 27 वैकेंसी। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और सिक्किम। यहाँ पर बंगाली चाहिए, अंडमान निकोबार में इंग्लिश हिंदी और सिक्किम में नेपाली और इंग्लिश। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 27 और 12 वैकेंसी चाहिए यानी 39 और डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसी और ऐड हो जाएगी। इनको आप अपने हिसाब से ऐड करते रहना। और सिक्किम में 2 वैकेंसी है खाली एक्स सर्विसमैन की। यहाँ पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन कोई वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट आता है लखनऊ अब्लिक दिल्ली यानी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको हिंदी और उर्दू आनी चाहिए और यहाँ पर अच्छी वैकेंसी होती है 51 एक्स सर्विसमैन के लिए और 23 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की 18 और ऐड कर दोगे तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के साथ जुड़ जाएगी ये 68 78 हो जाएगी, ये 69 हो जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, मुंबई का। महाराष्ट्र में मराठी आपको आनी चाहिए। 47 वैकेंसी है, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है तो आपको मराठी आनी चाहिए और 20 है जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए और 14 फिर यहाँ पर बैकलॉग और 74 की 74 है ना, 74 ये हो जाएगी और 47 अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे हो जाएगी। अब ये है मुंबई मेट्रो यानी गोवा, कोंकणी आपको आनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं, 1 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए। बाकी आता है न्यू दिल्ली का रीजन जिसमें आता है दिल्ली और उत्तराखंड। यहाँ पे आपको हिंदी आनी चाहिए बस। हिंदी के अलावा आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 16 वैकेंसी है दिल्ली के लिए और 12 वैकेंसी है उत्तराखंड के लिए, तो और 12 ही डिसेबल के लिए, दोनों में हो जाएगी। बैकलॉग 5 वैकेंसी है दिल्ली में, उत्तराखंड में कोई भी वैकेंसी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश आनी चाहिए आपको और एक्स सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसी है और बैकलॉग के लिए 35 है। या इसका मतलब टोटल वैकेंसी यहाँ पे 37 होने वाली है। नेक्स्ट आता है आसाम। आसाम में 14 एक्स सर्विसमैन और 6 डिसेबल एक्स सर्विसमैन और यहाँ पर 163 जो वैकेंसी है बैकलॉग वाली है। तो 163 14 बहुत वैकेंसी हो रही है तो कृपया करके इसको भर लें। और बाकी यहाँ पे गुवाहाटी है, 3 वैकेंसी है और 1 वैकेंसी है। बैकलॉग की 44 वैकेंसी है यहाँ पे सेफ 1 की और 2 डिसेबल एक्स सर्विसमैन की। फिर आते हैं पटना, बिहार और झारखंड। यहाँ चाहिए हिंदी और उर्दू बिहार में। बिहार में 26 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन के लिए, 11 डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए और बैकलॉग की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। झारखंड में 13 और 5 बैकलॉग की कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब आते हैं केरला में जहाँ भी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है स्टेट में, तो यहाँ पे 24 वैकेंसी है और 11 वैकेंसी यहाँ पे डिसेबल के लिए है। 2 वैकेंसी यहाँ पे बैकलॉग है एक्स सर्विसमैन के लिए, 10 डिसेबल के लिए। तो वैकेंसी अच्छी खासी होने वाली है। टोटल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है 508, डिसेबल एक्स सर्विसमैन की है 214 और यहाँ पे अगर जो सेफ 1 बैकलॉग वाली वैकेंसी है 613 और 197 यहाँ पर डिसेबल एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी
होने वाली है। 508 में अगर 613 को प्लस करते हैं तो 1121 यहाँ पर टोटल वैकेंसी होने वाली है। जो सेफ वन एक्स सर्विसमैन है और जो डिसेबल है उनके लिए 197 और 214, इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये 400 के करीब पहुंच जाएगा। ये तो थी वैकेंसी। आपने किस स्टेट से भरना है वो ज़रूर आप अपने हिसाब से भरें। आपको जहाँ की लैंग्वेज आती है आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी। पिछला कट ऑफ मैंने आपको बताया था। क्या क्राइटेरिया है वो अभी देखते हैं क्या क्या है। रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा एक सर्विसमैन को, ये लिखा हुआ है और ये आपको पता भी है। लेकिन यहाँ पर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन एज की लिमिट क्या है पहले वो देखते हैं। यहाँ 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और बताओ आप 50 साल तक आप अप्लाई करें, एक सर्विसमैन के लिए छूट है। वो 50 साल तक जब है तो कोई दिक्कत वाली मैक्सिमम एज है, तो उसमें कुछ सोचने की कोई बात नहीं है, तो आप भर सकते हैं इसको। बाकी यहाँ पर लिखा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयर फोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीट नॉट लेस देन 15 years ऑफ सर्विस आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन आर also एलिजिबल। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सेना से सर्टिफिकेट मिला है, आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट कहते हैं उसको, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो 10th पास कर रखा है जिन भूतपूर्व सैनिकों ने, आर्मी का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और क्या यहाँ पर लिखा है एक्स सर्विसमैन, तो वो है वो जो है जिसने 15 साल नौकरी करके आ रखा है, वो एक्स सर्विसमैन है। लेकिन यहाँ पर डिसेबल एक्स सर्विसमैन जो पूछते हैं कि सर हमारा क्या, यहाँ पे लिखा है एक्स सर्विसमैन हु वाइल सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस, कि भाई वो आर्म्ड फोर्सेस में होना चाहिए। ऑफ यूनियन वर डिसेबल इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी, मतलब वो एनिमी के अगेंस्ट जो डिसेबल हुआ है वो, या डिस्टर्ब एरियाज शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्स सर्विसमैन। जो मतलब जो डिस्टर्ब एरियाज हैं जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में, उसको कोई समस्याएं हुई होगी, कोई दिक्कत है, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है एनिमी और इन डिस्टर्ब एरियाज वही होते हैं जैसे लेह लद्दाख सिक्किम, वहाँ पर आपको कोई समस्या हुई होगी तो वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन में होगा। अब यहाँ पर लिखा है डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर कोई डिपेंडेंट है और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन डिपेंडेंट माना जाएगा। डिपेंडेंट माना जाएगा कि वो जो बॉर्डर पे विद पाकिस्तान ऑन सीज फायर लाइन और द अदर कंट्री फाइटिंग अगेंस्ट द आर्म्ड इन अ काउंटर इंसर्जेंसी इन्वायरमेंट। नागालैंड मिजोरम ऐसी जगह जो मतलब अ, शहीद हुए हों, किल्ड हुए हों, उनके लोगों को डिपेंडेंट माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 पेपर होंगे। एक होता है प्री होगा 100 नंबर का, और 100 नंबर में आपको सबसे पहला जो सेक्शन है वो होगा इंग्लिश का, वो इंग्लिश में होगा, आपको लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होता है मैथ्स, और तीसरा होता है रीजनिंग, जो रीजनिंग तो रीजनिंग फिर 30 मिनट होंगे इंग्लिश के लिए, 35 मिनट मैथ्स के लिए और 35 मिनट ही रीजनिंग के लिए। तो टोटल आपके लिए 70 मिनट यहाँ पे हो जाएंगे। और अगर 70 मिनट यहाँ पे हो रहे हैं तो टोटल 100 नंबर का पेपर है। 20-20 मिनट आपको हर सेक्शन के लिए मिलेंगे और 1 घंटे का पेपर पूरा हो जाएगा। इसकी कट ऑफ आएगी, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी इसमें, जो कि हर पेपर में होती है। अब आता है मेन एग्जामिनेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेन एग्जामिनेशन। इसमें 4 सेक्शन होते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, अगली है क्वांटिटेटिव मैथ्स और रीजनिंग। यहाँ पर इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी और टोटल 200 नंबर के मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन 190 होते हैं इसमें। इसका समय होता है 2 घंटे और 40 मिनट, और इसमें आपको पास होना पड़ता है। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। जैसे आप यहाँ पास हो जाते हैं
तब आता है लोकल लैंग्वेज टेस्ट, आपने कहाँ से फॉर्म भरा है। तो आपका होता है उसको कहते हैं LLPT, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपको लिखने के लिए दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तीन तीन, उसके नंबर ऑफ ऐसे तीन तीन, और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 15-15, टोटल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 15-15 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके लिए आपने किस मीडियम से एग्ज़ाम देना है वो आप भर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो जिस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, और यहाँ पर आ जाता है भी फीस का, कि एप्लीकेशन फ़ी एंड इंटीमेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल। तो ये फीस है, यहाँ पर जो जनरल की फीस है, जनरल OBC EWS की 750 रुपये, लेकिन SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन डिसेबल एक्स सर्विसमैन उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली, यहाँ पे वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये फॉर्म आते हैं सेंटर, आपका सेंटर कहाँ चूज होगा, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे अंडमान निकोबार है तो एक ही सेंटर है पोर्ट ब्लेयर में, आंध्र प्रदेश में जाओगे अनंतपुर, गुंटूर, कडप्पा, ये आपको पूरे अपने सेंटर जब आप फॉर्म भरोगे जिस स्टेट से, वो अपने आप आपको फॉर्म दिखा देगा। जैसे आप दिल्ली से भरोगे तो दिल्ली में पूरा NCR एरिया है, वहाँ पे आपको सेंटर मिलेंगे। जैसे आप राजस्थान में भरोगे अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर तक आप सेंटर को चूज कर सकते हो, जो आपके नियरेस्ट होगा आप वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज, इलाहाबाद एंड वाराणसी। तो इस पूरे स्टेटों में सब जगह सेंटर है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। मेन फोकस है फॉर्म भरना है और पेपर निकालना है। आज से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म भरने की डेट है, टेंटेटिव एग्ज़ाम की जो डेट है वो बहुत जल्दी है। एग्ज़ाम यहाँ पे उन्होंने कह रखा है सितंबर में, यानी सितंबर तो नेक्स्ट मंथ है, और जो मेन एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में हो जाएगा। तो तैयारी तो पहले से हो रखी होगी आपकी, तो आप जुड़े रहिए और लगे रहिए पढ़ने पे। हो सकता है इस बार आपको क्लर्क बनने का मौका मिल जाए, और आपका फिटमेंट पे प्रोटेक्शन हर एक बैंक में, आप बैंक के किसी जॉब में जाओगे तो भूतपूर्व सैनिक को वो देखने को मिलेगा। तो आप जरूर इस फॉर्म को भरिए और पेपर निकालिए। एग्ज़ाम के बाद आपको कट ऑफ बताई जाएगी, तो कट ऑफ आप क्लियर करें, 50-55 नंबर लाएं, हो सकता है 55 से ज़्यादा भी जाए। इस बार तो थोड़ा वैकेंसी ठीक ठाक है, अगर आप वैसे स्टेट में भरते हैं तो कम भी जा सकती है कट ऑफ। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। और जो लोग ज़्यादा इसमें थोड़ा वेब हीरो बनते हैं कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है, फलानी न्यूज़ है, तो उनसे सावधान रहें। अफवाहों पे ध्यान न दें, कि ये लोग कहते रहते हैं कि भाई ये न्यूज़ वैसी है, जिनकी नौकरी कहीं नहीं लगती उनका काम ही होता है अफवाह फैलाना, तो उन पे ध्यान न दें। होते हैं ऐसे, सब जगह मिलेंगे आपको ऐसे, तो उन पे विशेषकर ध्यान न दें। वो आपका ध्यान भटकाने के लिए और आपको मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, तो उन पे बिल्कुल भी ध्यान न दें। ध्यान हमारी बातों पे दें, जो हम कह रहे हैं तजुर्बा है इसलिए, नहीं तो हम भी नहीं कहते। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। गुड नाइट।